हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट। क्लियर। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्लियर। यहाँ पर हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखेंगे, उनके डीप में भी जाएंगे और देखेंगे। देखो, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंस लाइन है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उनको बहुत क्लियर तरीके से देखिएगा। क्लियर। हर एक पॉइंट में एक डीपनेस छुपा है, हर एक पॉइंट में एक यूनिक चीज छुपी है। ठीक है, जिसको अगर आपने अपने लाइफ में इंक्लूडेड कर लिया, ठीक है ना, अपने लाइफ में किसी भी प्रकार से उसको मेंटेनेंस मिला लिया, ओके, उसका, तो हाँ कुछ मेडिकल हो सकता है। क्लियर। आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ओके, इसलिए हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्या पता कौन सा पॉइंट आपका लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो जाए। क्लियर। हाँ, तो इसलिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको ऐसे ही एक इस तरीके से मत सुनिएगा कि एक कान से सुना एक कान से निकाल दिया। क्लियर। इस तरीके से सुनिए। हाँ, जो पॉइंट आपके लिए आपको ना लगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। लेकिन हाँ, जो अगर आपको बिल्कुल भी ये लगता है कि हाँ ये मेरे कैरियर से रिलेटेड है, इसमें मुझे कुछ अच्छा लगता है, या इसमें अगर मैं अपने जीवन में इसको इंक्लूड करूंगा तो कुछ मिरेकल हो सकता है, मेरी लाइफ हाँ थोड़ी चेंज हो सकती है। अगर आपको ये लगे 10% भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ चेंज हो सकती है इनको फॉलो करने से, तो जरूर फॉलो किया करो। क्लियर। मेरा ये पर्सनल आपको सजेशन है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले आज की जो ट्रू लाइन्स है वो क्या है? टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ वी मस्ट लॉस अवर फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, और सबसे अगर बात करूं मैं, तो अभी तक जितनी भी मैंने लाइन बोली है यहाँ तक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या होता है कि अगर आप कुछ क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कुछ यूनिक चीज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल मान लीजिए कि आपको इस चीज का डर छोड़ना होगा कि मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगता है शायद मैं गलत कर रहा हूँ। देखो, अगर ये शायद का डर अगर आपका नहीं गया तो आप कोई भी क्रिएटिव चीज नहीं कर पाओगे, कोई भी अलग से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं कर पाओगे। ध्यान रखिए। देखो, क्योंकि कोई आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, जब एक बात ध्यान से देखिए, कोई यूनिक चीज कर रहे हो जो आज तक किसी ने नहीं किया, तो यार उसमें गलत या सही का क्या मतलब, कोई ने किया ही नहीं है तो आप करो ना, तो गलत के चांस ही नहीं है। जब कोई करता तो हाँ गलत हो सकता था, क्योंकि आप उससे कंपैरिजन करते, उसने कुछ ऐसा किया आप कुछ अलग कर रहे थे तब गलत। लेकिन आप तो कुछ यूनिक चीज कर रहे हैं ना, तो गलत का डर तो बिल्कुल अपने जहन से निकाल ही दो। क्लियर। क्योंकि अगर ये डर रहा तो आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। क्लियर। तो नया करना है तो ये सबसे पहले ये डर निकाल दो कि मैं गलत हूं। नहीं, मैं गलत हूं मुझे मतलब नहीं, मैं तो करूंगा, देखूंगा कि गलत भी कर रहा हूं तो क्या हो रहा है। क्लियर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आपको तो गलत हो सही हो, आपको अलग अलग तरीके से हर लाइफ को देखना है, हर क्वेश्चंस को करना है जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। और कोई भी फील्ड हो, आप कोई भी काम को एक अलग तरीके से करिए, गलत हो सही हो डजंट मैटर, आप करिए, वहां पर आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को जरूर मिलेगा। क्लियर। समझ में आया आज की ट्यूब लाइन्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ट्यूब लाइन्स फिर बोल रहा हूँ, इससे बहुत मैंने तो आपको एक एग्जांपल के थ्रू, आप घर बैठ के इसको सोचिएगा, इसके डीप में जाइएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आज का, देखते हैं। फर्स्ट, यू डिसाइडेड योर राइट डायरेक्शन टू अचीव योर गोल। क्लियर। देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ए पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, समझिए इसको। क्या है कि आप लोग सोच लेते हैं मुझे ये करना है, ठीक है ना, एक गोल। सबसे पहले तो ये देखिए कि आप जिस गोल को आपने सोचा है और जिसके लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हो, क्लियर, क्या वो सही है? सही सोचा है आपने? जिस तरीके से अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक रिक्शा वाला हार्ड वर्क कितना करता है ये बताइए? हार्ड वर्क जरूरी है या स्मार्ट वर्क? ऑब्वियसली स्मार्ट वर्क जरूरी है। क्लियर। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या है? देखो, हार्ड वर्क एक मेहनत है, ठीक है ना, जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। जिस तरीके से मान लीजिए कोई रेस है आपको, या सक्सेस, अगर सक्सेस का एग्जांपल लूं, तो सक्सेस आपको इस डायरेक्शन में मिलनी है। क्लियर। और आप हार्ड वर्क कर रहे हो इस डायरेक्शन में, लगातार दौड़ते जा रहे हो कोई रेस में, आपको जीतना इस ओर है, जो फाइनल
पॉइंट है वो यहाँ पर है रेस का, लेकिन आप दौड़ इस तरफ रहे हो तो कभी जीतोगे नहीं, जीतोगे। क्लियर। तो केवल मेहनत जरूरी नहीं होती, डायरेक्शन भी मैटर करती है। क्लियर। तो सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करोगे दैट इज आपका स्मार्ट वर्क होगा। क्लियर। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस समझ में आया। यही इस पॉइंट पे बोला गया है कि सबसे पहले तो अपने गोल को सिलेक्ट कीजिए, और फिर गोल को सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसकी डायरेक्शन में जो आपको हार्ड वर्क करना है उसको भी सिलेक्ट कीजिए। क्लियर। कि हमें एक सही डायरेक्शन में इस पे काम करना है और इसको अचीव करना है। क्लियर। तो गोल तो एक जगह फिक्स है, लेकिन उसका रास्ता जो आप जा रहे हो, अगर गोल ए है आपका, क्लियर, और आप जा इस तरफ रहे हो तो कभी गोल अचीव नहीं होगा। ए क्लियर। क्लियर। गोल फिक्स है तो आपको डायरेक्शन भी फिक्स करना होगा। अगर गोल यहाँ पर है तो आपको इसी डायरेक्शन में जाके उसको अचीव करना होगा। आप यहाँ पर कितनी ही मेहनत कर लें कभी अचीव नहीं होने वाला। क्लियर। तो सही डायरेक्शन में अगर एफर्ट करोगे, सही डायरेक्शन में जाओगे तो जरूर आपको गोल मिलेगा। क्लियर। तो यहाँ पर गोल अचीवमेंट के लिए जो आप जिस वे पे जा रहे हो उसका डायरेक्शन भी सही होना चाहिए। क्लियर। ओके। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। ठीक है। सेकंड पॉइंट को देखते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैनी ऑफ लाइफ फेलर्स आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। क्लियर। अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो इसमें क्या है, इस पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट पे देखो, कई लोग जो असफल होते हैं अपनी लाइफ में, वो क्यों असफल होते हैं? क्योंकि वो उस वक्त गिव अप कर देते हैं। किस वक्त? जब उन्हें ये पता नहीं होता कि भी एक स्टेप अगर और जाएंगे तो उन्हें सक्सेस मिलने वाली है। उन्हें यही पता नहीं होता कि हम अपनी सक्सेस के कितने पास हैं। क्लियर। मान लीजिए एक स्टेप लेना है उन्हें, ठीक है ना, एक स्टेप, और एक स्टेप के बाद उन्हें सक्सेस मिलने ही वाली होती है, लेकिन भी उस एक स्टेप में ही गिव अप कर देते हैं। इसलिए कई लोग 90% लोग तो इसीलिए फेल हो जाते हैं। क्लियर। तो और बाकी के लोग प्रयास ही नहीं करते। ठीक है ना। तो ऐसे कई तमाम कैटेगरी को मिलाएं तो 90% लोग आपको ऐसे, 10% लोग ऐसे होते हैं जो उस एक स्टेप को लेने का कोशिश करते हैं और ले लेते हैं। क्लियर। और वो स्टेप जो ले लेता है उसे सक्सेस अचीव हो जाती है। क्लियर। तो यही बोला है कि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि हम अपने सक्सेस के कितने पास हैं। क्लियर। और गोल के कितने पास हैं, और इतने पास होते हैं उसी वक्त वो गिव अप कर देते हैं। क्लियर। तो देखो गिव अप नहीं करना है, आपको एफर्ट डालता रहना है, डालता। हाँ अगर टाइम लग रहा है तो एक बात सोचिए, क्या मेरा डायरेक्शन तो सही है या मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर। अगर गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो कभी गोल अचीव नहीं होगा। अगर डायरेक्शन क्लियर है उसके बाद अगर आप मेहनत कीजिए, फिर गिव अप नहीं करना। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरी डायरेक्शन सही है, फिक्स है, तो गिव अप नहीं करना जब तक आपको गोल मिल ना जाए। क्लियर। ओके। ये सेकंड पॉइंट भी समझ में आया। ठीक है। थर्ड पॉइंट देखिए। देखो थर्ड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट, जितना देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर इस वीडियो का मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूं तो यही है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, इसको ध्यान से देखिए। लाइफ इज 10% what happen to you and 90% how you respond it। समझ में आ रहा क्या है? देखो लाइफ में जो आपके साथ हुआ, ये उस पर लाइफ किस तरीके से रिएक्ट करेगी, एक कितना इंपॉर्टेंस रखता है, 10%। क्लियर। लेकिन जो आपके साथ हुआ उस पर आपने रिएक्शन क्या दिया, समझ में आ रहा है, उस पर आपने रिएक्शन क्या दिया, इस पर कितनी परसेंट डिपेंड करती है, 90%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर वो जिस तरीके से मान लीजिए बाहर गोलियां चल रही हैं। क्लियर। कोई टेररिस्ट का अटैक हुआ। ओके। तो ये समझिए उस पर आप रिस्पॉन्ड किस तरीके से करते हैं, इस पर आपकी लाइफ डिपेंड करेगी। मान लीजिए आप घर से बाहर चले गए, ऐसे में क्या होगा, खत्म, लाइफ खत्म। लेकिन हाँ आप किसी सेफ जगह पे चले गए, रिस्पॉन्स आपने क्या किया कि आप सेफ जगह पे चले गए, तो आपकी लाइफ सेफ होगी ना। समझ में आया? तो क्या हुआ इस पे तो 10% मैटर रखती है, आप उस पर रिएक्शन कैसे दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई टेस्ट हुआ, आप उसमें फेल हो गए। क्लियर। अब आपका फेल तो आप हुए, कोई दूसरा बच्चा भी फेल हो गया, आप भी फेल हो गए,
बस आपने क्या किया, बस वहीं पर खत्म मान लिया, सब खत्म हो गया, आपका रिएक्शन ऐसा था, तो अब कुछ सही नहीं होने वाला, सब खत्म आपने हुआ है, आप एक जगह। लेकिन उस बच्चे ने बोला कि अरे यार मैं फेल क्यों हुआ हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक मेरी रही होगी ना। उसने उस मिस्टेक पे इम्प्रूवमेंट किया, अगली बार ट्राई किया, वो पास हो गया। क्या हुआ, आप भी वही हो, वो भी वही है। लेकिन उसने क्या किया, रिस्पॉन्स कुछ अलग किया। क्लियर, आप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं किसी एक्टिविटी पे, जो भी आपकी लाइफ में होते हैं, उस पर आपका लाइफ 90% डिपेंड करता है। क्लियर, ठीक है ना। इसलिए कोई कुछ भी बोले, आपको रिस्पॉन्स सोच समझ के करना है। ओके, क्लियर, ठीक है। तो आज का लास्ट पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, इंटरेस्टिंग लग रही हो। क्लियर, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इनके बारे में जरूर सोचिएगा सारे, और अगर कुछ भी आप सीख सकें, अगर यहाँ पर अपने लाइफ में कुछ भी इंक्लूडेड कर सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है, द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे। क्लियर, इस दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट 2 दिन होते हैं। कौन से 2 दिन होते हैं, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिए। कौन से 2 दिन होते हैं इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में, आर द डे यू आर बोर्न, जिस दिन आप होते, आपका जन्म होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट डे तो वही है आपके लिए। क्लियर, किसी भी पर्सन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिन, अगर 2 दिन है, ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट दिन मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आपका जन्म हुआ। सेकेंड डे क्या है, एंड द डे यू फाइंड आउट व्हाई। सेकेंड डे क्या है, जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका जन्म क्यों हुआ है। क्लियर, वो 2 दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डे होते हैं। क्लियर, फर्स्ट डे क्या है, जिस दिन आपका जन्म हुआ। सेकंड डे क्या है, जिस दिन आपने ये रियलाइज हो गया कि आपका जन्म हुआ क्यों है, आखिर आपको करना क्या है, यहाँ पर आए हो किस लिए आए हो। क्लियर, अगर ये 2 चीजें आपको पता चल गई तो ये 2 ही दिन आपकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट डे होते हैं। कई लोगों से अगर पूछा जाए क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, उन्हें पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो डजन आपको ये रियलाइज होना चाहिए कि अगर आपका लाइफ में यहाँ पर आए हो तो क्या गोल है, किस लिए आए हो। ऐसे ही आ गए हो, अगर ऐसे ही आया हो तो अच्छी बात है, चलते रहने दो। लेकिन हाँ, आपका गोल होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आए हैं हम लाइफ में। क्लियर, इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आज की वीडियो में। आई होप आपको अच्छे लगे हों। लेकिन देखो, सोचिएगा इन पॉइंट्स के बारे में। देखो, कई लोग होते हैं वो पॉइंट वीडियो देखते वक्त अच्छे लगते हैं, वीडियो सुनते वक्त अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं रहने दो। देखो, अगर आप रहने देंगे तो लाइफ भी आपके साथ रहने देगी, सक्सेस भी बोलेगी कि रहने दो, अचीव नहीं होगी। क्लियर, ऐसे नहीं होती अचीव, कुछ करना पड़ता है। ओके, कुछ अपने लाइफ में चेंज लाने पड़ते हैं उस अचीवमेंट को पाने के लिए। अगर आप चेंज नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते, तो कुछ भी अचीव नहीं होगा। देखो, और अगर लोग विरोध कर रहे हैं परिवर्तन का तो करेंगे यार, क्योंकि आप परिवर्तन ला रहे हो इस समाज में, इस सोसाइटी में। क्लियर, और वो सोसाइटी को पसंद नहीं है, क्योंकि जब लोग परिवर्तन होता है, आप ही को पता है कि आपकी डेली रूटीन में अगर कोई परिवर्तन हो तो आपसे एडजस्ट नहीं होता, एडजस्टमेंट में दिक्कत। और आप तो सोसाइटी में परिवर्तन ला रहे हो, तो सोसाइटी को कैसे एडजस्ट होगा। इसलिए वो भरसक प्रयास करेगी आपको रोकने का, लेकिन आपको नहीं रुकना, आपको चेंज लाना ही होगा। ओके, तो लोगों के विरोध से नहीं, विरोध तो होता है उस हर एक पर्सन का जो कुछ परिवर्तन लाना चाहता है सोसाइटी में। ठीक है, तो विरोध से मत डरिए। ठीक है, लोग विरोध कर रहे हैं, करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए, और इस सोसाइटी में चेंज लाना आपका काम है, उसको लाइए। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।